नमस्कार, मेरा नाम है प्रतिभा। आप देख रहे हैं मेरा कॉलम जानिए सनातन धर्म को। और आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की। माघ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में गोचर करते हैं। चूंकि चंद्रमा मन और माता का कारक ग्रह है तथा सूर्य आत्मा और पिता का कारक ग्रह है, इसलिए इस दिन को एक संपूर्ण शक्ति तथा ऊर्जा से भरा हुआ अत्यंत पावन दिन कहा गया है। इस दिन मनु ऋषि की जन्मतिथि भी मानी जाती है और इसलिए भी कुछ लोग इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। पौराणिक काल से ही इस दिन पवित्र नदियों तथा तीर्थ स्थलों में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रानुसार इस दिन मौन व्रत रखने का उद्देश्य भी यही है, ताकि मुख से कटु शब्द या अपशब्द ना निकलें। और ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से मुनि पद की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्ष भर की 12 अमावस्याओं में से इस अमावस्या का एक विशेष महत्व होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन संगम और गंगा में देवताओं का वास रहता है, जिससे गंगा स्नान करना अन्य दिनों की अपेक्षाकृत अधिक फलदायी होता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या का महत्व थोड़ा और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन हरिद्वार कुंभ स्नान में पवित्र डुबकी लगाई जाएगी और ग्रहों का संयोग कुछ ऐसा बन रहा है जो इस दिन के महत्व को कई गुना बढ़ा दे रहा है। ये तो थी सामान्य जानकारियाँ जो सर्वसाधारण के लिए थी। अब हम बात करेंगे कुछ विशेष जानकारियों के लिए। आजकल भारत देश में एक विशेष प्रकार का वर्ग सामान्य से अधिक जागरूक दिखाई पड़ता है। ये वो लोग हैं जो जानकारियों के नाम पर भले ही शून्य हों, लेकिन तर्क शक्ति इनकी बड़ी प्रबल होती है। और मज़ेदार बात यह है कि अपने अपूर्ण ज्ञान की संपूर्ण तर्क शक्ति के साथ ये किसी भी हिंदू व्रत त्योहार की धज्जियां उड़ाते दिख जाएंगे। सिर्फ व्रत त्योहार ही नहीं, बल्कि धार्मिक पुस्तकों और मान्यताओं पर भी ये जमकर प्रहार करते हैं। और इस कैटेगरी में फॉल करते हैं बॉलीवुड सेलेब्स, intellectuals, liberals, seculars, and are very smart, logical, scientific youth. Well, हम बात कर रहे थे अमावस्या के दिन उपवास रखने की विशेष जानकारी की। आखिर अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं हिंदू सनातन धर्म में? आइए बताते हैं। अमावस्या या न्यू मून एक प्राकृतिक परिवर्तन है, अर्थात जिस रात्रि चंद्रमा का उदय नहीं होता, या मान लीजिए कि पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं देता और आकाश अंधकार में होता है, उसे अमावस्या की रात्रि कहते हैं। वैसे तो एक सामान्य सी खगोलीय घटना है जो प्रत्येक माह में घटित होती है। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जो चंद्रमा के घटने बढ़ने के क्रम पर आधारित होते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है और इसका बहुत बड़ा कारण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, इसलिए इसका प्रभाव पृथ्वी पर सबसे अधिक होता है। अब बताते हैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स। सेलेनोलॉजी कहती है कि इसकी चट्टानों में टिटेनियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। Well, titanium only reacts with water after its protective titanium oxide surface layer is destroyed. Dilute case hydrofolic acid HF reacts with titanium to form the complex ion together with hydrogen. Titanium metal does not react with the mineral acids at ambient temperature, but does react with hot hydrochloric acid to form titanium complexes. Titanium is not considered a toxic metal, but it is a heavy metal and it does have serious negative health effects. Titanium has the ability to affect lung functions, causing lung diseases such as pleural diseases. It can cause chest pain with the tightness, breathing difficulty, coughing, irritation of the skin or eyes, and the skin diseases as well. Although at room temperature, titanium is resistant to tranching at elevated temperature. It reacts with oxygen in the air in the liquid state. However, titanium is very reactive and reduce all known refractories. Now the question arises,
Why am I telling you all these things? Because if we talk about geology, the reason for sea tides are said to be the changes of position of sun, moon and earth. The highest tide comes on the full moon and Amavasya day or new moon. The sea water rises twice a day at a certain time and fall down, and this section is called high tides and low tides. The moon's relationship to human waves and ocean waves is very deep, because 1/4 of the earth is water and 70% of water is in the human body. And the moon is the planet of the water element. Scientists' opinion have done that like sodium, potassium, calcium is found in seawater, the same amount is found in human body blood. Therefore, like the sea tides on the new moon day, human body blood also fluctuates. There are many types of mental and physical changes which are called biochemical changes. Because of this, हिंदू सनातन धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कुछ विशेषताएं हैं, जैसे उपवास या अल्पाहार या शुद्ध शाकाहारी भोजन, शांत रहना या मौन रहना, ईश्वर का भजन करना जिससे मन अशांत ना हो और आपके अंदर होने वाले किसी भी प्रकार के जैव रासायनिक परिवर्तनों का आपके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव ना हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।